बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी न्यूज़। ओमान में 93% से ज़ायद मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। खलीजी रियासत में कोरोना के 76,720 मरीज़ शफियाब हुए हैं। ज़ेर इलाज मरीज़ों की गिनती 6,000 से कम रह गई है। खलीजी रियासत ओमान में कोरोना मरीज़ों की बड़ी गिनती तेज़ी से सेहतियाब होने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ओमान में 200 नए केस सामने आए हैं। नए केस के सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई गिनती 82,050 हो गई है। नए केस में ज़्यादातर ताल्लुक ओमान से है, जबकि बाकी मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। 1053 का ताल्लुक ओमान से है। मुल्क में कोरोना की कुल तादाद 76,720 मरीज़ शाफियाब हो चुके हैं, जो कुल मरीज़ों का तादाद था वो 93.5% है। इससे ज़ाहिर होता है कि मुल्क में ज़ेर इलाज कोरोना केसेस की गिनती 5500 से लगभग रह गई है। मुल्क में कोरोना के मज़ीद 12 मरीज़ चल बसे हैं। अब तक मजमूई तौर पर 533 अफराद कोरोना के हाथों अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। ओमान में कोरोना के मरीज़ तेज़ी से सेहतियाब हो रहे हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक 164 मरीज़ों की इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है। वज़ारत सेहत ने अवाम पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती एहतियाती तदाबीर की पासदारी करें और नुमा हिदायत के मुताबिक समाजी दूरी अख्तियार करें। दूसरी जानिब ओमानी पुलिस ने खबरदार किया है कि ओमान में मुकीम अफराद कोरोना के इलाज के इश्तारों पर तवज्जो हरगिज़ ना दें, क्योंकि बहुत से जालसाज और फराडी लोग मौजूद हैं। रॉयल ओमान पुलिस ROP ने अपने पैगाम में शहरियों को खबरदार किया है कि वो कोविड-19 के इलाज, मुआवजा और फराहमी की दावा करने वाले इश्तार पर हरगिज़ ध्यान ना दें। ये बात रॉयल ओमान पुलिस ने अपने एक ऑनलाइन जारी बयान में कही। ROP के बयान में कहा गया है कि डायरेक्टर जनरल इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन ने मुख्तलिफ ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले ऐसे इश्तिहारात जो कोरोना वायरस के इलाज से मुतल्लिक़ हैं, आवाम को खबरदार किया गया है कि वो उन पर यकीन ना करें, क्योंकि मुख्तलिफ तरीक़ों से कोरोना वायरस का इलाज करने वालों आवाम को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा शहरी ऐसे जालसाजों और धोखेबाजों से होशियार रहें और एहतियात से काम लें। इन इश्तिहारात पर कभी भी ध्यान ना दें। खलीजी रियासत ओमान में गदागरों के खिलाफ सख्त सज़ाओं का ऐलान कर दिया गया है। गदागरी में मुलविस अफराद को 3 साल कैद और 100 ओमानी रियाल का जुर्माना होगा। खलीजी रियासत ओमान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से भीख मांगने वालों की गिनती में इजाफ़ा हो गया है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से गदागरी के इंसदाद के लिए सख्त फैसला किया गया है। ओमानी वज़ारत बराए कानूनी अमूर का कहना है कि बहुत सारे लोग किसी भिखारी को ज़रूरतमंद जानकर उसे कुछ रकम दे देते हैं। ये लोग दर हकीकत गदागरी जैसे जुर्म की मुआवनत कर रहे हैं। ओमान में गदागरी एक जुर्म है। लोगों को गदागरों को कोई रकम ना दे और इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये गदागर मुल्क की सलामती के लिए भी ख़तरा हैं, इसलिए इनके बारे में फौरी तौर पर इतला दी जाए। वज़ारत की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि कोरोना की मौजूदा वबा के दौरान भिखारियों की वजह से वायरस फैलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये रोज़ाना सैकड़ों अफराद के पास जाकर उनसे भीख मांगते हैं, इसलिए उनके कोरोना से मुतासिर होने के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। इन भिखारियों से दूर रहना ही बेहतर है। अगर कोई शख्स भीख मांगता है या किसी बच्चे से भीख मंगवाता है तो दोनों सूरतों में गदागरी के इस जुर्म पर उसे सज़ा और जुर्माना भुगतना होगा। अगर कोई शख्स भीख मांगता पकड़ा गया तो उसे 3 साल कैद की सज़ा होगी। उसके अलावा 100 ओमानी रियाल का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ताहम अगर कोई शख्स किसी बच्चे या बच्ची से भीख मंगवाने का मकरूह धंधा में पकड़ा गया तो इसी सूरत में उसे 3 साल के बजाय 6 साल कैद और दुगना जुर्माना की सज़ा भी सुनाई जाएगी। अगर भिखारी का ताल्लुक़ किसी दूसरे मुल्क से हुआ तो उसके पास मौजूद तमाम रकम ज़ब्त कर ली जाएगी और फौरी तौर पर ओमान से डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
तो नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन ओमान की तरफ से यही खबरें थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आप भी ओमान की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक हम पहुँचा सकें। तो आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, इसी दुआ के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।